गाइस, हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। है ना ये गजब का आइडिया। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। गाइस, हम सब ने ये कभी ना कभी पढ़ा है कि किसी अमीर ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ या 5 करोड़ में खरीद लिया है और फिर हम सोचते हैं कि भाई पेंटिंग कौन 5 करोड़ में खरीद लेता है और इतना ही पैसा है तो जमीन जायदाद या गाड़ी खरीद लो, पेंटिंग ही क्यों। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल अमीरों पर टैक्स बहुत लगता है, तो कई देशों में इससे बचने का एक तरीका है। मान लीजिए आप एक पेंटिंग 1 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, फिर आप उसे म्यूजियम में एग्जीबिशन में बेचने के लिए डिस्प्ले कर देते हैं। जहां लोग उसे 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो कोई 10 करोड़ में। मान लीजिए पेंटिंग आपने 1 करोड़ में खरीदी, अब कोई उसे 10 करोड़ में खरीदने को तैयार है, यानी उस पेंटिंग की वैल्यू अब 10 करोड़ हो चुकी है। वो 10 करोड़ आप किसी म्यूजियम को डोनेट या चैरिटी कर देते हो। अब उस देश में इनकम टैक्स स्लैब 30% है, तो आपके पास 3 करोड़ का रुपए का इनकम टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। अब सोचो, इतनी अच्छी डील है, पेंटिंग में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके आपने 3 करोड़ का टैक्स बचा लिया। है ना ये गजब का आइडिया। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पूरी दुनिया ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से थरथराती थी, लेकिन जब एक लड़की ने इस खौफनाक आतंकी संगठन से लड़ने के लिए बंदूक थामी तो ISIS डर से कांपने लगा था। तस्वीर में दिख रही इस लड़की का नाम जोआना पलानी है, जिसने 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और सीरिया पहुंचकर वह ISIS के खिलाफ जंग में कूदी। ISIS इस लड़की से इतना खौफ खाने लगा कि मारने वाले को 7 करोड़ देने की घोषणा तक कर दी थी। दोस्तों, जोआना की हिम्मत का पता तो इस बात से ही चलता है जब उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट पर ISIS को चेतावनी देते हुए लिखा था, कल तुम्हें आमने सामने देखती हूँ। दोस्तों, जोआना की हिम्मत को दिल से सलाम। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब गुदगुदी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पेड़ों को भी होती है। जी हाँ गाइस, आज हम आपको ऐसे ही एक अनोखे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सहलाने पर इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। दरअसल उत्तराखंड के काला ढूंगी जंगल में ऐसे 2 पेड़ हैं जिन्हें इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। पेड़ के तने को अगर हाथों से सहलाया जाए तो इसकी टहनियां मचलकर हिलने लगती हैं। दरअसल इस हंसने वाले पेड़ का वानस्पतिक नाम रैंडिया डमेटरम है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि पेड़ की ये असामान्य प्रतिक्रिया पेड़ के तने और शाखाओं की संयुक्त नसों का परिणाम हो सकता है, जो इसे मानव स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिसे देखकर सब लोग हैरान हैं। दरअसल केरल का रहने वाला एक 60 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर प्रोफेशनल मॉडल बन गया है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं और ये सब कमाल किया है एक फोटोग्राफर ने, जिसने एक मजदूर को मॉडल बना दिया है। इस दिहाड़ी मजदूर का नाम ममिका है, जो हर दिन मजदूरी करके अपना गुजारा किया करता था। ममिका पहले फटी लुंगी और गंदी सी टी-शर्ट पहना करता था, लेकिन मॉडल बनने के बाद ममिका अपने सुपर ग्लैम मेकओवर और लुक से सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। उन्होंने हाल ही में केरल के एक स्थानीय ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाया है। ये ब्रांड लड़कों और पुरुषों के लिए कपड़े बनाती है। फोटोशूट में ममिका सूट बूट और आईपैड के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने 1-2 पोज तो कार और सनग्लासेस के साथ भी दिए हैं। गाइस, किस्मत का खेल भी बड़ा अनोखा है, एक पल में ही सब कुछ बदल जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।